हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल किंगडम को। तो इसके पिछले वीडियोज में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिए हैं, जहां पे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था कि मतलब किस बेस पे एनिमल्स को डिवाइड करा गया है। उसके बाद हमने जो है फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, तो इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हमको स्टार्ट करना है एस्केलमेंथिस से। तो हमने आपको क्या बताया था कि कुछ चीज़ें जो है हम कुछ फाइलम को कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो जैसे हमने सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को कंपेयर करके पढ़ा था, तो उसी तरह से अब हम प्लेटीहेल्मिन्स और एस्केलमेंथिस को मतलब एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे, ताकि ईजिली ये जो है हमें याद हो सके। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, हमने प्लेटीहेल्मिन्स के बारे में कल के लेक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ ही लिया था, मतलब सब कुछ ही पढ़ लिया था। तो अब इसी से जो है एस्केलमेंथिस को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो प्लेटी कैसे, देखो प्लेटी का जो प्लेट होता है कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो प्लेट लाइक फ्लैट यानी ये कैसे होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। और हेल्मिन्स मीन्स क्या होता है, वर्म। और यहाँ पे देखो एस्की मीन्स क्या होता है, सर्कुलर। हेल्मिन्स मीन्स वर्म, क्या होता है, वर्म। तो यहाँ जो प्लेटीहेल्मिन्स है, यहाँ पे फ्लैट डोर्सोवेंट्रली फ्लैट वॉर्म प्रेजेंट है, लेकिन जो एस्केलमेंथिस है यहाँ पे सर्कुलर वॉर्म प्रेजेंट है। तो दोनों में आप जो है इनके नाम से ही याद रखना कि किस में क्या प्रेजेंट है। जो एस्केलमेंथिस है इसी को हम निमेटोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमेटोडा। तो अब देखो यहाँ पे इनके पॉइंट फटाफट से डिस्कस करते जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्स का हैबिटेट कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। और जो एस्केलमेंथिस होते हैं ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के हो सकते हैं। हैबिट की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्स फ्री लिविंग, इंडो पैरासाइट दोनों तरह के एनिमल्स हो सकते हैं। और यहाँ पे एस्केलमेंथिस की बात करें तो ये भी जो है फ्री लिविंग, इंडो पैरासाइट दोनों तरह से हो सकते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्स है ये केवल इंडो पैरासाइट पे ये केवल एनिमल्स पे इंडो पैरासाइट की तरह काम करते हैं, यानी ये केवल मतलब जो है एनिमल पे अटैक करते हैं। लेकिन जो एस्केलमेंथिस है ये एनिमल और प्लांट दोनों में ही क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ पे पैरासाइट का काम करते हैं। तो ये मतलब प्लांट में क्या बनाते हैं, रूट नॉट निमेटोडा, इनको क्या बोलते हैं, रूट नॉट निमेटोडा। और देखो बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो दोनों जगह पे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री की बात करें तो दोनों जगह पे बाइलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर भी दोनों जगह पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी ये एसीलोमेट होते हैं, जबकि जो एस्केलमेंथिस होता है यहाँ पे सीडोसीलोम, मतलब ये सीडोसीलोमेट होते हैं, यहाँ पे सीडोसीलोमिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, जैसे अगर आपको प्लेटीहेल्मिन्स समझ आ गया, याद हो गया, तो ये मतलब ये चीज़ें दोनों में कॉमन है, तो आपको ये एस्केलमेंथिस में भी याद हो गया। और सीलोम में इनके डिफरेंस होता है। जो प्लेटीहेल्मिन्स हैं ये एसीलोमेट होते हैं, जो एस्केलमेंथिस हैं ये सीडोसीलोमेट होते हैं, यानी यहाँ पे सीडोसीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विथ मस्कुलर फेरिंग्स, यानी यहाँ पे जो फेरिंग्स होता है वो मस्कुलर होता है। तो ये है इनका माउथ, ये है एनस, लेकिन इनके लिए माउथ और एनस के लिए एक ही ओपनिंग होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ भी एरोबिक और एनारोबिक है, और यहाँ भी एरोबिक और एनारोबिक है। एरोबिक किस में होता है, फ्री लिविंग में। एनारोबिक किस में होता है, पैरासाइट में। तो अब यहाँ पे देखो प्लेटीहेल्मिन्स में क्या क्या था, सकर था और हुक था। हुक यानी अटैचमेंट के लिए, सकर यानी वहाँ पे मतलब सक करने के लिए, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने के लिए। बात करें एस्केलमेंथिस की तो यहाँ पे सीडोसीलोमिक कैविटी है इनके स्केलेटल में। सर्कुलेशन यहाँ पे पैरेन्काइमल होता है, यानी सेल्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बॉडी कैविटी फ्लूइड टाइप सर्कुलेशन होता है। एक्सक्रीशन में यहाँ पे अमोनिया होता है, यहाँ भी अमोनिया और यूरिक एसिड दोनों हो सकता है। यहाँ पे जो मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है फ्लेम सेल, और यहाँ पे जो है यानी एस्केलमेंथिस में वो होता है रीनेट सेल। क्या होता है, रीनेट सेल। नर्वस सिस्टम में सिफेलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ भी मतलब अब जब स्टार्ट हो ही गया है तो धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेगा। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्स में ये कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं, यानी यहाँ पे सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एस्केलमेंथिस होते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, ये डायूसियस, यानी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी यहाँ पे सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या होता है, सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल होता है, और यहाँ भी कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट की बात करें प्लेटीहेल्मिन्स में इनडायरेक्ट होता है, और एस्केलमेंथिस में इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है।
दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है। अब देखो जो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थ है, इसका जो एग्जाम्पल नहीं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें देखो याद करने का तरीका। देखो ये है प्लेनेरिया, पी फॉर प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल होता है? प्लेटीहेल्मिन्थ का। लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म, ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ के। तो यहाँ पे देखो पी फॉर प्लेनेरिया, और ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग, यानी पानी में रहते हैं। तो प्लेनेरिया, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि प्लेनेरिया जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ का क्या है? एग्जाम्पल है। तो पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थ, पी फॉर प्लेनेरिया, पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थ, पी फॉर प्लेनेरिया, पी फॉर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर पैरेनकाइमल टिश्यू, पी फॉर पावर ऑफ रीजनरेशन। तो इस तरह से आप पी करके याद रख लेना। पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थ का एग्जाम्पल है पी फॉर प्लेनेरिया। तो ये कैसे होंगे? प्लेट लाइक बॉडी, पी फॉर प्लेट लाइक बॉडी, पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए, पी फॉर पैरेनकाइमल टिश्यू सर्कुलेशन के लिए, पी फॉर पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है प्लेनेरिया में। पी फॉर प्लेनेरिया, पी फॉर पावर ऑफ रीजनरेशन। तो अब यहाँ पे देखो ये है मेल, ये है फीमेल। यहाँ पे देखो मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है हुक वॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा। फाइलेरियल वॉर्म, जो जिसको हम बोलते हैं बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई, और क्या होता है? एस्कैरिस। तो यहाँ पे देखो जो मेल होता है वो छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं फीमेल इज बिगर देन मेल। तो देखो जो लिवर फ्लूक होता है, लिवर फ्लूक यानी फैसियोला हिपैटिका क्या करवाता है? ये एक इंडो पैरासाइट है, ये करवाता है लिवर रॉट इन शीप एंड गोट। तो यहाँ पे इस तरह से एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे हम बोलते हैं गोनोपोर। जो लिवर फ्लूक है, जो फैसियोला है, ये कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है। इसके दो होस्ट होते हैं, एक होता है गोट या शीप, एक होता है सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट, जिसको बोलते हैं स्नेल यानी घोंघा। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है फैसियोला हिपैटिका में, ये है यहाँ पे ओवरी और ये है टेस्टिस, ये है टेस्टिस। तो यहाँ पे ये एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये जो आपको पिंक कलर की दिख रही है ये होती है मेहलिस ग्लैंड। क्या होती है? मेहलिस ग्लैंड। तो यहाँ से ओवरी और जाइगोट दोनों से जब मतलब ओवरी और टेस्टिस दोनों से मतलब जो भी मतलब गैमीट निकलेंगे वो क्या बनाएंगे? यहाँ पे जाइगोट। तो ये जो जाइगोट बना उससे आगे चलकर क्या बनता है? उससे बनता है लार्वा। क्या बनता है? लार्वा, जिसको हम बोलते हैं मीरासीडियम लार्वा, और ये जो है होता है स्नेल में। तो क्या होता है? मीरासीडियम लार्वा। तो आपको यहाँ से समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे जो लार्वा होता है उसका नाम आप याद रखना, लिवर फ्लूक यानी फैसियोला हिपैटिका को जो लार्वा है वो होता है मीरासीडियम लार्वा। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे लार्वा हैं, लेकिन हमको उसको पढ़ना नहीं है। सर्केरिया लार्वा भी होता है जो कि फैसियोला हिपैटिका का ही लार्वा होता है। अब देखो प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्किलमिन्थीज और एनिलिडा, यानी अब एस्किलमिन्थीज के बाद में आएगा एनिलिडा। तो यहाँ पे देखो प्लेटी में कैसा है? फ्लैट, हेल्मिन्थ यानी वॉर्म, एस्की यानी राउंड, हेल्मिन्थ यानी वॉर्म। अब देखो जो एनिलिडा है यहाँ से स्टार्ट होता है सेगमेंटेशन। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म। प्लेटीहेल्मिन्थ से सिफेलाइजेशन स्टार्ट होता है। एस्किलमिन्थीज से एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई, अब मतलब आगे ऐसे ही रहेगी। और एनिलिडा से स्टार्ट होता है क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। क्या होता है? क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म और सीलोम। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और जर्म तीनों में सेम है। प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्किलमिन्थीज, एनिलिडा तीनों में ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म सेम है। सीलोम की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे स्यूडोसीलोम होता है, यहाँ पे यूसीलोम होता है। तो ये जो कुछ मतलब मेन पॉइंट है उसे जो है आप याद रखेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थ से सिफेलाइजेशन स्टार्ट हो गया, एस्किलमिन्थीज से एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट हो गई, एनिलिडा से क्लोज वैस्कुलर सिस्टम जो है बन गया। अब देखो दोनों में ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म तीनों में ही क्या है? सेम है। सीलोम प्लेटीहेल्मिन्थ में एब्सेंट है, एस्किलमिन्थीज में स्यूडोसीलोम है और एनिलिडा में यूसीलोम है। फाइलम एनिलिडा की बात करें तो एनी, देखो यहाँ पे ये जो है लैटिन वर्ड के किस वर्ड से लिया गया है? एनुलस। एनुलस मीन्स क्या होता है? रिंग। एनुलस यानी रिंग। तो ये कैसे होते हैं? सेगमेंटेड वॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? सेगमेंटेड। यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। कैसा सेगमेंटेशन? मेटामेरिक सेगमेंटेशन।
अब देखो अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये जो है एक्वाटिक भी हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नेरीज, यानी नेरीज कैसा होता है एक्वाटिक। अर्थवॉर्म कैसा होता है टेरेस्ट्रियल, यानी मॉइस्ट सॉइल में ये जो है प्रेजेंट होता है। हैबिट की बात करें फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी जो हमारे पेट में जैसे बोलते हैं ना पेट में केचुआ हो गया, पेट का केचुआ जो होता है तो वो कैसा है पैरासाइट है। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर और सीलोम, इसकी बात हमने कर ही ली अभी ऊपर करा ना, मतलब कंपेयर में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बाइलेटरल, जर्म लेयर 3, सीलोम यूसीलोम। तो देखो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बार समझ आया होगा तो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं बस, क्योंकि मतलब सभी फाइलम में अलग अलग हैं तो हमको बार बार पढ़ना है, बट आप देखोगे वही चीज़ें मतलब बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जो मेन पॉइंट है, जैसे आप देखो यहाँ पे रिंग होते हैं, तो रिंग किसका मतलब हम कह सकते हैं किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया एनीलिडा का। इसके अलावा कहीं पे अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि यहाँ पे रिंग होते हैं। बात करें पोर की तो पोर हमने कहाँ पे पढ़ा पोरीफेरा में, उसके बाद आपने देखा किसी फाइनल में कि पोर प्रेजेंट हो नहीं है। तो मतलब सबका अपना अपना कुछ फीचर है, सबका अपना अपना कुछ फीचर है, तो उन फीचर पे हमको जो है फाइलम पढ़ते समय ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे देखो बॉडी वॉल इनकी कैसी होती है, यहाँ पे होते हैं इपीडर्मिस और इनके ऊपर होता है थिन क्यूटिकल। क्या होता है थिन क्यूटिकल, और ये है इपीडर्मिस। तो ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर, ये कैसे होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर, जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। किस में हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। और डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है और मस्कुलर इंटेस्टाइन होता है। कैसा होता है मस्कुलर इंटेस्टाइन। अभी हमने एस्केलमिंथीज में क्या देखा था मस्कुलर फेरिंग्स होता है, लेकिन एनीलिडा में मस्कुलर इंटेस्टाइन होता है। और यहाँ पे क्रॉप प्रेजेंट होता है किसके लिए स्टोरेज चैम्बर। क्रॉप क्या होता है स्टोरेज चैम्बर, यानी स्टोर करने के लिए। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्यूटेनियस होता है, यानी मॉइस्ट स्किन के थ्रू, और गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, किन में जो कि पानी में रहेंगे यानी एक्वाटिक, यानी हम कह सकते हैं नेरीज में कैसा होगा गिल्स के थ्रू। अब यहाँ पे देखो अच्छा ये रिपीट हो गया। तो सर्कुलेशन की बात करें तो हमने देख ही लिया, यहाँ से जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाता है। एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक होते हैं और इनमें क्या होता है नेफ्रीडिया। तो इस तरह से ये होता है नेफ्रीडिया, एक होता है इंटेरोनेफ्रीडिया, एक होता है इक्टोनेफ्रीडिया। जो इंटेरोनेफ्रीडिया ये क्या करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। तो देखो यहाँ पे इंटेरोनेफ्रीडिया और इक्टोनेफ्रीडिया। तो यहाँ पे देखो ऐसे मतलब नेफ्रीडिया जिनका सिक्रीशन जो है इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल में यानी इस लाइनिंग में है। तो ये है हमारे इंटेरोनेफ्रीडिया, यानी जिसका सिक्रीशन अंदर ही है, लेकिन ये नेफ्रीडिया जिनका सिक्रीशन बाहर जा रहा है वो है इक्टोनेफ्रीडिया। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कैसा होता है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार डेटा का बिल्कुल अपोजिट डॉर्सल होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये पार्ट हो गया डॉर्सल साइड, ये हो गया वेंट्रल साइड, ये हो गया डॉर्सल साइड, ये हो गया वेंट्रल साइड। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे दो नर्व कार्ड होते हैं, और नर्व कार्ड किस साइड पे होते हैं वेंट्रल साइड पे। देखो यहाँ नीचे के साइड में दिखाया हमने, ऊपर नहीं दिखाया है। यानी जो नर्व कार्ड होते हैं वो वेंट्रल होते हैं और कैसे होते हैं सॉलिड होते हैं। जबकि आप देखेंगे कॉर्डेटा में क्या है जो नर्व कार्ड होते हैं वो डॉर्सल होते हैं और होलो होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है जो है कॉर्डेटा और यहाँ पे मतलब एनीलिडा में जो अभी हमने देखा। तो एनीलिडा में कैसा नर्वस सिस्टम है, नर्व कार्ड दो प्रेजेंट हैं जो कि कैसे हैं सॉलिड हैं और वेंट्रली प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से जो है ये यहाँ पे है गैंग्लिया सीएनएस और यहाँ से निकला हुआ पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इनको ऐड करने के लिए टू सॉलिड नर्व कार्ड जो कि वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर, टेक्टाइल रिसेप्टर और स्टैटो रिसेप्टर। स्टैटो रिसेप्टर क्या करते हैं बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं बैलेंसिंग में। कितना अजीब सा चैप्टर, मतलब ऐसा लग रहा बस खुद से पढ़ रहे हैं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट है नहीं समझाने के लिए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं या फिर यूनाइटेड भी हो सकते हैं। सेपरेट होंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो है डायोसियस क्या होते हैं नेरीज, और यूनाइटेड हैं यानी मोनोसियस को ही हम क्या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो नेरीज इसका एक मतलब एग्जाम्पल क्या है अपवाद की तरह है। जैसे हमने देखा एक्वाटिक मरीन में, तो एक्वाटिक में भी नेरीज आ गया। सेक्सेज में देख रहे हैं तो ये जो है डायोसियस हो गया, मतलब इसको जो है अलग चलना है भीड़ से।
अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह का हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट होगा यानी यहाँ पे लार्वा होगा, तो अगर लार्वा होगा तो उसका नाम क्या होगा, ट्रोकोफोर लार्वा। क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो याद रखना एनीलिडा का जो लार्वा होता है वो होता है ट्रोकोफोर लार्वा। स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं तो सकर प्रेजेंट होता है, सक यानी ब्लड को सक करना, चूसना, तो वो प्रेजेंट होता है लीच में यानी जोंक में। तो ये जो है सकर हेल्प करते हैं ब्लड सकिंग में। सीटी यानी काइटिन, काइटिन किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन लोकोमोशन। पैरापोडिया, पैरापोडिया किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन, किस में, नेरीस में, किस में, नेरीस में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर देखो स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर हेल्प कर रहे हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल है, ये जो है इनके लिए बेनिफिशियल है। सीटी और पैरापोडिया क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नेरीस, हीरोडिनेरिया और अर्थवॉर्म, ये 3 इसके एग्जाम्पल याद रखना। अब बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब देखो आर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेज, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज। या अब देखो इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना, 2/3 ऑफ ऑल द एनिमल बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा होता है, मतलब देखो जितने भी इस धरती पर एनिमल्स हैं उसका 2/3 पार्ट क्या है, आर्थ्रोपोडा। क्या है, आर्थ्रोपोडा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में आर्थ्रोपोडा। अब देखो जो इनकी हैबिटेट है ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अगर एक्वेटिक होंगे तो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन में भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैं तो मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं, ड्राई सॉइल में भी हो सकते हैं। मतलब ये 2/3 हैं, यानी ये पूरे जगह पे व्याप्त हैं। हैबिट की बात करें तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, डायर्नल नॉक्टर्नल भी हो सकते हैं। यानी देखो जो दिन में एक्टिव होते हैं डायर्नल, जो रात में एक्टिव होते हैं नॉक्टर्नल। और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं जैसे कि हनी बी, ग्रिगेरियस भी हो सकते हैं यानी ग्रुप में भी रह सकते हैं जैसे कि लोकस्टा। तो ये मतलब सब कुछ है, यहाँ पे सारा कुछ है। अब अगर इसकी बात करें तो ये देखो ये एनीलिडा से बिल्कुल सेम है, एनीलिडा में भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, यहाँ भी हैं। तो इसको जो है एनीलिडा से डायरेक्ट याद रखना। बॉडी फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखो हेड भी है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। हेड थोरैक्स को मिला के बोल देते हैं सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन वाले पार्ट को बोल देते हैं ट्रंक, सिफेलोथोरैक्स एंड ट्रंक, यानी हेड थोरैक्स एब्डोमेन। बॉडी वाल इनकी कैसी होती है, यहाँ पे काइटिनियस इग्जो स्केलेटन होता है। क्या होता है, काइटिनियस इग्जो स्केलेटन होता है यहाँ पे। जैसे ये आर्थ्रोडियल क्या होता है, आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ पे ये इस तरह से होते हैं काइटिन प्लेट, जिसको हम बोलते हैं स्केलेराइट। क्या बोलते हैं, स्केलेराइट। तो ये जो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल में अच्छे से पढ़ा दूंगी, अभी के लिए छोड़ सकते हो। बस ये है कि मतलब काइटिन किस तरह से बनता है ये यहाँ पे हमने बताया हुआ है। एनीलिडा आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर भी क्या है, दोनों जगह पे इस तरह से टिश्यू हैं और ये है काइटिन और ये है काइटिन। तो ये हो गए एपिडर्मल टिश्यू दोनों में। इनकी जो काइटिन है वो पतली सी है, इनकी जो काइटिन होती है थोड़ी मोटी होती है। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है दोनों के काइटिन में। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें यहाँ पे तो क्या होता है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। जो फोर गट है वो इक्टोडर्म में है, हाइंड गट इक्टोडर्म, और जो इंडोडर्म है वहाँ से बनता हमारा मिड गट। रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने ऑलरेडी रेस्पिरेशन चैप्टर में कर ही लिया है। यहाँ पे गिल्स के थ्रू होता है, किसमें, एक्वेटिक में, यानी बुक गिल्स जिसको बोल देते हैं। और लंग्स के थ्रू होता है तो बुक लंग बोल देते हैं। ट्रैकियल के थ्रू यानी नेटवर्क ऑफ ट्यूब। सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। कैपिलरीज यहाँ पे क्योंकि एब्सेंट होती हैं। जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको हम हीमोसाइनिन बोलते हैं, ये ब्लू कलर के होते हैं। ये हमने जो है सर्कुलेशन में डिस्कस कर लिया है। तो देखो मतलब हमने पूरी फिजियोलॉजी जो है डिस्कस करी हुई है, तो वहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं। हार्ट की बात करें तो न्यूरोजेनिक ट्यूबुलर हार्ट यहाँ पे होता है। इन सम इंसेक्ट हीमोसाइनिन इज एब्सेंट। कुछ इंसेक्ट जो हैं वहाँ पे हीमोसाइनिन एब्सेंट होता है। इन विच ट्रैकियल सिस्टम इज प्रेजेंट, उनमें क्या होता है तब ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे मतलब एक्वेटिक इंसेक्ट जो है वो अमोनोटेलिक होते हैं। यूरिया भी कुछ कुछ में होता है, सबसे ज़्यादा जो है वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी यूरिक एसिड इनमें इनका मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। अब देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे एक तो ग्रीन ग्लैंड जिसको हम एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, और एक होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल।
मेलपिगियन ट्यूब्यूल मिडगट में होता है, जैसे यहाँ पे देखो मिडगट हाइंडगट, इन दोनों के बीच में है हमारा मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो कि किस में होता है, कॉकरोच में होता है। ग्रीन ग्लैंड जो कि एसोसिएटेड होता है अपेंडेजेस से या फिर एसोसिएटेड होता है एंटीनी से, और इसी को हम बोल देते हैं कॉक्जल ग्लैंड। और ये हेल्प करते हैं किसमें, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। अब बात करो इनके नर्वस सिस्टम की, तो ये कैसे होते हैं, डबल, सॉलिड, वेंट्रल और कैसे होते हैं, गैंग्लियोलेटेड। एंटीनी क्या होते हैं, मतलब एंटीनी क्या क्या काम करते हैं, थर्मो रिसेप्टर, टच रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं एंटीनी। फोटो रिसेप्टर क्या होता है, आई, इनमें कैसा आई प्रेजेंट होता है, कंपाउंड आई जिसे हम बोलते हैं ओमाइटिडिया, और या फिर सिंपल आई भी प्रेजेंट हो सकता है। स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करता है। फिर देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये भी कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह का हो सकता है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट आर ओवीपेरस, लेकिन एक होता है जो हमारा स्कॉर्पियन, वो कैसा होता है, वीवीपेरस। ओवीपेरस वीवीपेरस भी आपको क्लियर है कि मतलब ओवीपेरस अंडे देने वाले, वीवीपेरस बच्चे देने वाले। फिर यहाँ पे देखो फाइलम मोलस्का की बात करें तो देखो मोलस्का यानी मुलायम बॉडी यानी सॉफ्ट बॉडी, एम फॉर मोलस्का एम फॉर मुलायम बॉडी। तो मोलस्का में मुलायम बॉडी होती है, सॉफ्ट होती है। यहाँ पे मेंटल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किन। मेंटल सिक्रीट सेल जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये देखो ये है एग्जाम्पल हमारा पाइला का। तो इनमें कैसा होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है एक्सेप्ट नियोप्लाइना, नियोप्लाइना में क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। इस वजह से देखो इसमें कुछ फीचर मोलस्का के हैं, कुछ फीचर एनिलिडा के हैं, यानी इसमें देखो इसमें सेगमेंटेशन है तो एनिलिडा का फीचर है। बाकी कुछ मतलब इनकी सॉफ्ट बॉडी है, यहाँ पे मतलब मेंटल है, तो इन सब के वजह से ये मोलस्का भी हैं। तो हम नियोप्लाइना को बोल देते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। तो अब इनके फीचर की बात करो तो हैबिटेट की बात करोगे तो वेराइटी ऑफ हैबिटेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी ये जल थल नभ हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बाइलेटरल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोम, यू सीलोम। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस करी ली। अच्छा, यहाँ पे यू सीलोम जो है वो रिड्यूस टाइप का होता है, यानी केवल कन्फाइंड होता है गोनाइड और हार्ट तक बस। फिर देखो बॉडी फॉर्म इनकी कैसी कैसी होती है, यहाँ पे क्या क्या होता है बॉडी फॉर्म में, हेड होता है, मस्कुलर फीट होता है और विसरल हम्प होता है। जैसे देखो ये वाला पार्ट हो गया हेड, ये पार्ट हो गया मस्कुलर फीट, ये हो गया विसरल मास यानी विसरल हम्प। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हो गया हेड, ये हो गया मस्कुलर फीट और ये हो गया विसरल मास या विसरल हम्प। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में। और ये है हमारी मेंटल कैविटी, और ये जो यहाँ पे लेयर आपको दिख रहा वो है हमारा मेंटल, और ये जो ऊपर ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हमारा सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सिक्रीट होता है इस मेंटल से, और ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। हम्प इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन। जो ये हम्प होता है वो सराउंड होता है किससे, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन से। तो अब देखो इनमें जो सेल्स हैं जो एक्सटर्नल हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, जो इंटरनल हैं वो रिड्यूस्ड हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये है माउथ, ये है एनएस, माउथ एनएस अलग अलग है यानी कंप्लीट एलिमेंट कैनाल। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जिसे हम बोल देते हैं रेडुला, क्या बोलते हैं रेडुला, और ये है इसका स्टमक और ये है इसका इंटेस्टाइन। फिर देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने देख ही लिया, फीदर लाइक गिल्स होता है उसके थ्रू होता है। सर्कुलेशन ओपन टाइप का, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। हीमोसाइनिन यानी यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट होते हैं, यानी ये इनका भी ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होगा। सिमिलर बिटवीन मतलब सिमिलरिटी है ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच में। हमने ये सारे पॉइंट अभी जो है आर्थ्रोपोडा में भी देखे थे कि मतलब वहाँ पे ओपन टाइप, न्यूरोजेनिक हार्ट, हीमोसाइनिन ये सारी चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर्कुलेशन जो है दोनों में सिमिलर होता है। हार्ट की बात करें न्यूरोजेनिक मायोजेनिक, तो न्यूरोजेनिक क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जनरेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द हार्ट। जैसे हमने देखा था जो कॉर्डेट है, मतलब हम लोग मैमल्स हैं, मैमल्स किस में आते हैं, कॉर्डेट में। तो कॉर्डेट में क्या होता है, हार्ट मायोजेनिक होता है, हार्ट खुद से ही इम्पल्स जनरेट करवाता है। हमने देखा था ना ऐसे नोड, एबी नोड ये सारी चीज़ें।
तो कॉर्डेट में खुद से जो है कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, तो ये जो है हर्ट होते हैं मायोजेनिक। लेकिन जो ये आर्थ्रोपोड है, मोलस्का है, इन सब में न्यूरोजेनिक होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो स्टिमुलस है वो बाहर से आएगा। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट होते हैं एक्सेप्ट सिफाइलोपोइडा एंड ऑक्टोपस, इन सब में क्या होता है, न्यूरोजेनिक हर्ट होता है। लेकिन जो सिफाइलोपोड हैं और ऑक्टोपस हैं यहाँ पे मायोजेनिक हर्ट होगा। तो अब देखो एक्सक्रीशन कैसे होगा, फीदर लाइक गिल्स के थ्रू सेपरेट एंटू वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ऑर्गन ऑफ बोजाइनस एंड केबर्स ग्लैंड यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। इन सारे नाम को बस आपको याद रखना है, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं जाननी है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे गैंग्लियोनेटेड होते हैं। कंपाउंड आई, ये है इनकी कंपाउंड आई जिसे हम बोलते हैं ओमाइटिडिया, एक्सेप्ट इन सिफाइलोपोड। जो सिफाइलोपोड होते हैं यहाँ पे सिंपल आई प्रेजेंट होती है और इनके हेड पे कुछ टेंटाकल प्रेजेंट होते हैं, यानी सेंसरी स्टेटोसिस्ट होते हैं जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे देखो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ वर्टिब्रेटा आर एनालॉगस। एनालॉगस होमोलॉगस ये हम डिटेल से जो है पढ़ेंगे उसमें इवोल्यूशन में, तो इसको जो है वहाँ पे और अच्छे से और भी एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रखो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ वर्टिब्रेटा आर एनालॉगस। यहाँ से भी ऑलरेडी क्वेश्चन D-SSB प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में ही पूछे जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह से हो सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों तरह से हो सकता है। इनडायरेक्ट मोस्टली में होता है, डायरेक्ट जो है वो सिफाइलोपोड में होता है। ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। देखो बाईलेटरल सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन जो पाइला होता है यहाँ पे सेकेंडरी एसिमेट्रिकल, मतलब देखो जब ये छोटे होते हैं तो सिमेट्री होती है, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं एसिमेट्रिकल, तो इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी एसिमेट्रिकल होते हैं पाइला। पाइला यानी घूंघा। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, पिंकटाडा, सीपिया, ऑक्टोपस, डेंटेलियम, एप्लाइसिया, काइटोप्ल्यूरा, पाइला, लोलिगो। इसे अभी हम एनसीईआरटी से भी देख लेंगे, तो यहाँ पे मतलब इनके जो दो नाम दिए हैं वो भी वहाँ से हम देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा की। किसकी, इकाइनोडर्मेटा की। तो देखो जो इकाइनोडर्मेटा हैं ऑल आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी सारे के सारे क्या है, मरीन होते हैं। हैबिटेट में ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी ये होंगे कैसे, बेंथिक यानी गहराई में प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनाइजेशन वही है ऑर्गन सिस्टम लेवल। बेंथिक मीन्स क्या होता है, बॉटम ऑफ ओशियम यानी कि अनचेंजेबल इन्वायरमेंट, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सिमेट्री की बात करें तो लार्वल फॉर्म होता है बाईलेटरल, एडल्ट फॉर्म होता है रेडियल। तो यही अभी हमने आपको बताया था कि इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे, देखो लार्वा ऐसे लिखोगे, एडल्ट ऐसे लिखोगे, तो आप बस लार्वा याद कर लो, एडल्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक हमको देखना बाईलेटरल सिमेट्री, एक होता है रेडियल सिमेट्री। हमें ये देखना है कि किस में रेडियल सिमेट्री होगी, किस में बाईलेटरल सिमेट्री होगी। तो जो लार्वा है, देखो एक वर्ड होता है लैब, जो कि सबको पता है, क्या होता है, लैब, LAB लैब। तो लैब से याद रखना, लैब। लार्वा में बाईलेटरल सिमेट्री है और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है। अच्छा हाँ, एडल्ट और रेडियल को भी कैसे याद रख सकते हो, देखो हम बात करते हैं ना असर्शन रीजन क्वेश्चन, तो ऐसे याद रख लेना, AR इस तरह से। तो जो है आप ऐसे याद रखना लैब। जब भी बात आए कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना लैब, यानी लार्वा में कैसा होता है, बाईलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर कितनी होती, 3 होती, यानी ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम यूसीलोम है जो कि अब सब में कॉमन चलेगा, कुछ भी नया नहीं है। अब देखो यहाँ पे होता है ये ब्लास्टोपोर। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अ कैविटी इज फॉर्म, जिसे बोलते हैं ब्लास्टोपोर। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ये है माउथ, ये है एनस, माउथ एनस, ये है एनस, ये है माउथ। तो जिसमें पहले माउथ बनेगा फिर एनस बनेगा उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमस। देखो प्रोटो मीन्स पहले, स्टोम मीन्स क्या होता है, माउथ। जिनमें माउथ पहले डेवलप होगा उसे बोलते हैं प्रोटोस्टोमस, जिनमें एनस पहले डेवलप होगा उसे बोलते हैं मतलब जिसमें माउथ बाद में बनेगा उसे बोल देते हैं ड्यूटेरोस्टोमस।
तो बात तो वही हो गई, अगर पहले एनस बन रहा है तभी इसे ड्यूटेरोस्टोमस बोलेंगे, या फिर हम कहें कि बाद में जो है माउथ बन रहा है, तो नाम जो है केवल माउथ के बेस पे दिया गया। अगर माउथ पहले बन रहा तो प्रोटोस्टोमस, बाद में बन रहा तो ड्यूटेरोस्टोमस। इसका एग्जाम्पल होता है इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। किसका एग्जाम्पल? ड्यूटेरोस्टोमस का। अब देखो इनका जो बॉडी सेम होता है, वो जो बॉडी फॉर्म होता है कैसा होता है, ये स्टार शेप होते हैं। कैसे होते हैं? स्टार शेप होते हैं, या फिर डिस्क शेप भी हो सकते हैं। तो देखो ये जो है स्टार शेप है या डिस्क शेप है। 5 और मल्टीपल ऑफ 5 अपेंडेजेज, यानी ये पेंटामेरस होते हैं। बॉडी वॉल की बात करें तो यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, यहाँ पे क्यूटिकल होंगे, और यहीं पे होते हैं डर्मल स्पाइन, यानी कुछ कांटेनुमा स्ट्रक्चर। तो डर्मल ऑसिकल्स यानी इंडो स्केलेटन, मीजोडर्मल ओरिजिन, इनका क्या होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन। मीजोडर्मल इंडो स्केलेटन इज अ टिपिकल फीचर ऑफ कॉर्डेटा, यानी ये कैसे हो गए? एडवांस्ड फाइलम। अब देखो बात करते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो देखो वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होता है? पोरीफेरा में। वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें होगा? इकाइनोडर्मेटा में। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अमोनोटेलिक एंड अमीनोटेलिक, ये जो है हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इनके 5 अपेंडेजेज हो गए। यहाँ पे ये इस तरह से जो कैनाल है उसे हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। यहीं पे प्रेजेंट होते हैं इस तरह से पोडिया ट्यूब फीट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूब फीट, जिसे बोलते हैं पोडिया ट्यूब फीट। और देखो यहाँ से ये जो कैनाल बनती है अंदर में, ये चल क्यों नहीं रहा, ये होती है रिंग कैनाल। और यहाँ से ये जो कैनाल निकली होती है इसे बोलते हैं स्टोन कैनाल, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका डिपोजिशन होता है, तो ये मतलब पत्थर जैसे दिखाई देते हैं, तो इस वजह से इसको स्टोन कैनाल बोल देते हैं। इसे हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट। क्या बोलते हैं? मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। एक होगा माउथ, ये होगा एनस। एनस होगा हमारा डॉर्सल अपर सरफेस पे, माउथ होगा वेंट्रल ऑन लोअर साइड पे, एक्सेप्ट ओफ्यूरा एंड देखो जो ओफ्यूरा है यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। जो भी एक्सेप्शन हम सभी फाइलम में पढ़े हैं उसको अलग से लिख लेना ताकि जल्दी से याद कर लो। रेस्पिरेशन की बात करें तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का जो ट्यूब फीट है, हाँ, बॉडी सरफेस स्टारफिश, गिल्स के थ्रू सी अर्चिन में, यानी इनमें जो रेस्पिरेशन है मोस्टली जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होगा। बॉडी सरफेस के थ्रू होता है स्टारफिश में, गिल्स के थ्रू होता है सी अर्चिन में। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम बोथ आर अब्सेंट, सर्कुलेशन वाया वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड एक्सक्रीशन वाया वाटर वैस्कुलर सिस्टम, यानी दोनों ही वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। यहाँ पे ओपन सर्कुलेशन होगा और ये कैसे होंगे? अमोनोटेलिक। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? यहाँ पे एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं यानी डायोसिस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, किसमें? लार्वा में, मतलब इनडायरेक्ट होता है यानी यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होता है। सॉरी यार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? रिप्रोडक्शन में रीजेनरेशन होता है एक। तो स्टार फिश हैज हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन, इसको याद रखना। एक तो हमने अभी देखा था प्लेटीहेल्मिन्थ्स में प्लेनेरिया में भी क्या होता है? पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है, लेकिन जो स्टार फिश होते हैं इनमें भी हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है। तो इनका जो एग्जाम्पल हो जाएगा अब वो क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा का इकाइनस, एंटीडॉन, एफियूरा, एस्टेरियास, कुकुमेरिया। तो इसे याद रखना, एनसीईआरटी से और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और मैंने आपको बोला है कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल का एक पेज पे लिख के सारा दे दूंगी, मतलब पेज शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से भी पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स की, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट की। तो नॉन कॉर्डेट में क्या होता है? नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड, देखो एड्स यानी बियरर, तो नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो हेमिकॉर्डेटा है वो सबसे पहले उसको कॉर्डेटा में प्लेस किया गया था, बट प्रेजेंटली इस समय पे
प्रेजेंटली हेमिकॉर्डेट आर प्लेस्ड इन नॉन कॉर्डेट ड्यू टू absence ऑफ नोटोकॉर्ड, क्योंकि कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो हेमिकॉर्ड है यहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इस वजह से जो है हम इसको उठा के फिर से नॉन कॉर्डेटा में डाल दिए। तो हेमी मीन्स हाफ। प्रीवियसली हेमिकॉर्डेट्स वर प्लेस्ड इन कॉर्डेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर थे बट नोटोकॉर्ड नहीं थे। तो हेमिकॉर्डेट का जो एग्जांपल होता है वो होता है बैलोनोग्लोसस एंड साइकोग्लोसस। तो देखो हेमिकॉर्डेटा यानी हाफ कॉर्डेटा, यानी कुछ कुछ कॉर्डेट की तरह ये जो है बिहेव करते हैं या फिर उससे मिलते जुलते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा क्या है हमारा हेमिकॉर्डेटा। वर्म लाइक एनिमल होते हैं, आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी ये मरीन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बाइलेटरल, जर्म 3 होते हैं। यहाँ पे सीलोम, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल जर्म जो होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन से। कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लेटीहेल्मिन से। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, हेमिकॉर्डेट, इकाइनोडर्मेट और टीनोफोरा। हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा। यहाँ पे हमने अभी तक जो भी फाइलम पढ़ा इसमें से इन तीनों के बारे में हमने ये टर्म यूज किया है एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन। तो इसको अलग से याद रख लेना। तो यहाँ पे देखो ये है हेमिकॉर्डेटा का बॉडी फॉर्म। प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है, कॉलर प्रेजेंट होता है, ट्रंक होता है और ये प्रोबोसिस होता है एक्सक्रीटरी ग्लैंड। डाइजेशन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, स्टार्ट फ्रॉम एस्केलमेंथीज, जो कि मतलब एस्केलमेंथीज से ही मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया था। और रेस्पिरेशन थ्रू गिल स्लिट, सर्कुलेशन ओपन टाइप का है, सेक्स से सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसके एग्जांपल बैलोनोग्लोसस एंड साइकोग्लोसस, और इन्हीं को हम बोल देते हैं टंग बॉम। क्या बोलते हैं, टंग बॉम। तो यहाँ पे ये देख लो, ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल 3 जर्म लेयर सिफेलाइजेशन, ये स्टार्ट हुआ है प्लेटीहेल्मिन से। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ है एस्केलमेंथीज से। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है आर्थ्रोपोडा से। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है एनीलिडा से। कैसा, क्लोज टाइप का। और यहाँ पे देख लेना आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनमें होता है ओपन टाइप का। तो ये थोड़ा सा अभी जो मैंने आपको बताया ये वही है, मतलब कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग से ये पेज शेयर कर दूँगी। तो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कॉर्डेटा की। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बहुत थोड़ी सी मतलब टायर्डनेस है तो इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्डेटा को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसके जो भी क्लासिफिकेशन होंगे वर्टिब्रेटा में, फिर वो 4 इसके मतलब सब क्लासेस, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। साथ के साथ एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। फिर ये भी जो है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी वाइंड अप हो जाएगा 3 लेक्चर में। तो चलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।